हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल HRB स्टडी 44 में। दोस्तों मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार। मैंने आपको कल के क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर थोड़ा मिटा देते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और पहला का कुछ सोल्यूशन करा चुके थे। कल बोले थे कि अब अगले दिन देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं चाहे क्वेश्चन है क्या, हमें कह क्या रहे, करना क्या है, पहले इसको समझेंगे तब बनाएंगे। इसके बाद पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है, यानी कि यही आकृति आपको है, यही तीरंदाजी को दर्शाता है, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है। और क्या कर रहा है, जिनमें केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि केंद्र हो गया यहां से बाहर की ओर करीब पांच क्षेत्र, जैसे कि हो गया गोल्ड हो गया, फिर इसके बाद रेड हो गया, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, इतने हैं जिसमें अंक अर्जित है किए जा सकते हैं कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल का व्यास, यानी कि हेकर जो गोल्ड वाला का कितना है, तो गोल्ड वाले का है 21 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक जो अन्य मोटाई के इसका है मोटैया है ना, इन सबका मोटैया है 10.5 का है, 10.5 सेंटीमीटर का है चौड़ाई, यानी मोटाई वाला। तो अंक प्राप्त करना है इन पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि सबका बारी बारी से का निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। इन सब का बारी बारी से हमें क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। तो भैया क्षेत्रफल निकालने से हमको ये जरूरी पहले है कि यह तो लग रहा है सर्कल, यानी वृत्त, सर्कल दिखाई दे रहा है, वृत्त दिखाई दे रहा है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यहां से लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त वाले छोड़ देते हैं इसको। वृत्त का क्षेत्रफल कहता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमें आर चाहिए लेकिन यहाँ पे व्यास दिया है डी दिया है, तो हमें व्यास निकालने के पहले निकालेंगे क्या, तो पहले हम निकालेंगे, तो पहले निकाल लेंगे यहाँ पे आर का मान। तो आर का मान निकालते हैं, देखते हैं। तो आर का मान यानी कि त्रिज्या होती है, तो वृत्त के व्यास के आधी होती है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हमें त्रिज्या कहलाती है, और पूरा दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो डी का मान आपको दिया है कितना, 21/2, इसको डिवाइडेड करेंगे तो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर में, 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या गोल्ड वाले कितना निकल गया, 10.5 सेंटीमीटर का गोल्ड वाले का निकाल सकते क्षेत्रफल, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताइए गोल्ड जो वाले हैं तो वो वृत्त है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो पाई का मान हमें रखना है 22/7, जो कि क्वेश्चन में बोल दिया है, ऊपर ही बोल दिया सबसे पहले कि पाई का मान हमेशा हमको पाई रखना है 22/7 रखना है। आर का मान है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है आर का, तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आपको दिखा दिया। अब देखते हैं इसका आगे करते क्या है। तो यह 22/7 गुणे 10.5 दो बार है, तो उसको क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे, दशमलव घटाकर 1/10 कर लेंगे। यहां से करेंगे गुणे 105/10, कटाएंगे, इसको कैसे कटेगा, देखिए 21×5 105, 2×5 10, 21×5 105, 2×5 10, 7×3 21, यहां से कटाएंगे 11×2 ये ना। अब हो गया, और कौन कटेगा, कहीं से कुछ नहीं कटेगा। 11×7×21/2, इस सब का गुणा करके कर लेते हैं। तो इस सब का गुणा करके 21 में 11 का पहले कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 1 2 2 1 1 4 141, 141 में 7 करेंगे तो 7 8 हो जाएगा, और 2 यानी कि 900
908 7 बटा में ये हो जाएगा 2 बटा में 2 कितना हो जाएगा। तो अभी कहीं ओ देखिए 7 त्रिक यहाँ पे होगा, सॉरी 7 त्रिक होगा, 7 त्रिक 21, सॉरी तो ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 11 तिहाई 33, 33 में करेंगे 11 21 का गुणा, 33 में 21 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। 33 में जब 21 का गुणा करेंगे तो 693 बटा में 2 डिवाइडेड करेंगे तो यह कट जाएगा आपको 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब दोस्तों हमारा यह तो निकला किसका, गोल्ड वाले का निकल गया। अब करते क्या है, गोल्ड वाला का निकल गया कि त्रिज्या में करना क्या है इस पर ध्यान देंगे कि अब ये तो निकल गया गोल्ड वाला का, लेकिन अब कहा जाए कि हमें इस रेड वाला का निकलना है तो करेंगे क्या। ये नहीं कि अब कहें कि रेड वाला का निकलना है तो सब कैसे ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि त्रिज्या में सब में मोटाई बढ़ रही है, सब में इसका चौड़ैया जो है वो बढ़ कितना है 10.5 बढ़ रही है जी। तो अब इसका त्रिज्या 10.5 था, लेकिन अब फिर कितना इसमें जोड़ देंगे 10.5 जोड़ेंगे, जोड़ करके तब निकालेंगे रेड वाला का। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं, मिटा देते हैं, थोड़ा रोक कर वीडियो लिख सकते हैं, सब ये रहेगा यहाँ पे से कर देते हैं। त्रिज्या इसका इतना था, रुक जाइए व्यास सब सभी मिटा देते हैं कि भाई। चलिए अब निकालते हैं रेड वाले का क्षेत्रफल, रेड वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। रेड ना इसके बाद रेड वाले वृत्त, रेड वाले वृत्त की त्रिज्या, रेड वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अब बताइए कि इसकी त्रिज्या कितना था, निकाले था 10.5 था, लेकिन अब हुआ क्या कि 10.5 की जगह यहाँ बढ़ करके कितना हो जाता है 10.5 बढ़ करके अब इसमें हम जोड़ देंगे कौची, तो अब इसमें जोड़ देंगे फिर 10.5, चूंकि 10.5 भी इसमें बढ़िया बढ़ रहा है। इसमें यहाँ पे ध्यान देना है कि गोल्ड वाला का क्रम निकाल लें, लेकिन फिर इसका मोटाइया बढ़ करके कितना हो जा रहा है, इसमें 10.5 और बढ़ जाता है। तो अब 10.5 को इसमें क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे इसका निकालने के लिए, प्लस कर देंगे यहाँ पे प्लस 10.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 यहाँ पे हो जाएगा 1 2, यानी कि 2.21 हो जाएगा डायरेक्ट। कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या निकल किसका, इस रेड वाले का निकल गया। तो अब क्या रेड वाले का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो निकालिए। रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, कैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देखिए प्लस ऐसे है 10.5 प्लस 10.5 बराबर है 21 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता था पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग त्रिज्या को थोड़ा R1 और R2 मानते चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए R1 हो गया, R2 R3 R4 R5। अब करते क्या है कि रेड वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे क्या, तो त्रिज्या तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये बात ध्यान नहीं खाली बस अब ये थोड़ा कम करेंगे। तो अब बताइए कि हमें तो खाली बस चाहिए है रेड वाला का ना भैया, इस रेड वाला का हमको क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन भाई बीचवा में वो गोल्ड वाला डहा रहा है ना, इस बीच वाला गोल्ड हमारा क्या कर रहा है डहा रहा है। तो अब इसको हम लोग इसमें से हटा लेते हैं, इस रेड वाले में से इसको क्या करते हैं हटा लेते हैं। तो हटाने के लिए करेंगे क्या, तो ये पहला R2 है A2 R2, यानी कि पाई R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। चूंकि पहले हम भूल के नहीं माने हैं कि हमको गोल्ड R1 का मान मानना है, R1 इसको मान लेंगे। तो अब भाई गोल्ड वाला हटा लेंगे तब भी नहीं रेड वाला निकाल लेंगे। इस गोल्ड वाला का हटाने के बाद रेड वाला निकाल सकते हैं। तो गोल्ड वाला का त्रिज्या क्या है R2 है, इसका गोल्ड वाला का है R1 है और रेड वाला का R2 है। तो अब करते क्या है, इसका मान रहते हैं 22 बटा में 7 गुणे
21 गुणे 21, चूंकि 2 बार स्क्वायर इसलिए कर देंगे, ऐसे कर लेते हैं 21 का स्क्वायर माइनस, अभी इसका हमने निकाला था कि 346.5। R1 का मान हमने यही निकाला था गोल्ड वाले का क्षेत्रफल। अब गोल्ड वाले को घटा रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि गोल्ड वाले का वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमने शॉर्ट करने के लिए क्या किया, इसको डायरेक्ट वृत्त से घटा दिया है। यहाँ पे लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं वृत्त वाले गोल्ड वाले का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब करते क्या है, एक 22 बटा में 7 गुणे 21 गुणे 21 माइनस 346.5, 7 तिरिके 21 कट गया। अब क्या करेंगे, तो 7 तिरिके 21 हो गया। अब इसका हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं, इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। करते क्या है, 22 डायरेक्ट कर लेते, 6 66 21 तिहाई 66 माइनस 21 नहीं 22 तिहाई 66 माइनस गुणे 21 माइनस 346.5 है। सबका गुणा कर लेंगे, तो इन सब का गुणा करने पर हमें लगता है कि आपका गुणा करने पर आ जाएगा 13,860 माइनस है कर लीजिए 46.5 घटाने पर आपका आएगा, इसका क्षेत्रफल घटाने के बाद क्षेत्रफल इसका आ जाएगा 1905, यानी कि 1095.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकला, तो यह रेड वाले का क्षेत्रफल निकल गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम घटा कर देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है, देख लेते हैं घटा कर। तो यहाँ 13,860 है, घटाना हमको है 643.5 घटाना है। तो यहाँ से करेंगे तो 5 दशमलव ये हो जाएगा 3, यहाँ ये बचेगा 3 है, बचेगा कितना 2, अरे 5 में से 1 आई बच जाएगा 5 13, यानी कि इतना घटाने पर आ जाएगा, इतना घटाने पर आ जाएगा। ऊपर कहीं गुणा में गलती नहीं, चलिए इसका आंसर कितना आएगा, हम करता तो गलती को लिख। तो यहाँ पे दोस्तों इसका हम लोग 66 का 21 देखिए 22 तिहाई 66 गुणे 21 माइनस 46.5 इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1386। इन दोनों में से घटा करके लिखेंगे, यहाँ पे घटा लेते हैं, तब बचेगा 5, यह हो जाएगा 9, आई बचेगा कितना 7, यहाँ पे 3, आई बचेगा 0 1, यानी कि 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यह निकला किसका, तो यह निकल गया अब रेड वाले का। किसका निकल गया, रेड वाला का। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो मेरे चैनल पर करना है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें। आगे क्वेश्चन देते हैं, फिर तीसरा का रेड वाला का निकाल लिया हम, गोल्ड वाला निकाले, अब निकालते हैं ब्लू वाला का। तो ब्लू वाला कैसे निकालेंगे, त्रिज्या देखिए, फिर त्रिज्या क्या करेंगे कि अब त्रिज्या करेंगे तो 21 वाला में, चूंकि सबका त्रिज्या ना यानी मोटिवेश का, फिर 21 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 10.5 जोड़ लेंगे, 10.5 जोड़ेंगे किसमें 21 में हमको जोड़ेंगे 10.5, तब कितना आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लू ना है ब्लू हो गया। अब यहाँ पे 21 प्लस 10.5 कर लेते हैं, हटा लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे 31.5 31.5 आ जाएगा, 31.5 आ जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे रेड ब्लू वाला का क्षेत्रफल, ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो ब्लू वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो करेंगे क्या, देखिए ध्यान आपको ध्यान देना होगा तनसे कि ब्लू वाला का निकालने के लिए हम करेंगे क्या, तो इसी में से हमको घटाना किसको है, या ब्लू वाला निकाल रहे हैं, रेड वाला हो गया था। अब इसी में से यानी किसमें
इस गोल्ड वाले में से घटाएंगे, कितना गोल्ड वाला में से घटा लेंगे ब्लू वाला का, तो निकल जाएगा। निकालेंगे, देखते हैं निकाल करके होता क्या है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए मिट गया। तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, यहाँ पे R3 का स्क्वायर अब माइनस, अब क्या करेंगे तो पाई। अब बताइए कि हमें निकालना किसका है, तो हाई तो हम लोग गोल्ड वाला घटा लिया, अब भाई है भैया बच गया ये, तो भाई रेड वाला को क्या माइनस कर लेते हैं। तो जब रेड वाले को माइनस करेंगे तो होगा क्या, देखिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे समझेंगे कि हमने तो गोल्ड वाला का काम खत्म कर लिया था यहीं पे, इसके स्टेप वाले यानी कि रेड वाला को खत्म कर लिया था। अब हमें निकालना है ब्लू का, तो ब्लू का निकालना है यानी कि हाई रेडवा का, हम तो पहले इसको गोल्ड वाला को हटा चुके थे, लेकिन अब हम इसको हटाएंगे तब न जी, अब हाई रेड वाले को हटाएंगे तब ना ब्लू का पूरा निकलेगा क्षेत्रफल। तब ब्लू वाले को क्या हम माने हैं, R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, इसका रखते हैं मान 22/7 गुणे R3 का मान क्या है, R3 का मान आपको यहाँ पे लिख लेते हैं, R3 31.5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से हमने मान क्या निकाला था, शायद इसका मान हमने निकाला था 1039.5, यही निकला था। अब करते क्या है, तो 22/7 गुणे 31.5 गुणे 31.5 माइनस 1039.5। अब करेंगे क्या, तो है दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो होगा क्या, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे यहाँ पर, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो शायद आएगा कितना, तो 22/7 गुणे 929.25 माइनस 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना निकलेगा, तो बुल वाला का क्षेत्रफल निकल गया। आई होप क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो कहना क्या है, आप लोग समझते खुद हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कमेंट में जरूर आप बोलेंगे, कमेंट में इसका जरूर आप जवाब देंगे कि आखिर समझ में आया आपको कि नहीं आया, इसका जवाब जरूर देंगे। अब चलते हैं देखते हैं इसका काम कम है। तो अब हमने निकाल तो लिया गोल्ड वाला का, रेड वाला का निकाल, ब्लू वाला का निकाल लिया, अब बचा ब्लैक और व्हाइट का। ब्लैक और व्हाइट में करना क्या है, तो आप इस त्रिज्या में फिर कितना, अब 31.5 में आपको जोड़ना होगा कितना, 10.5, किसके लिए, इस ब्लैक वाले के लिए, इस ब्लैक वाले निकालेंगे तो 31.5 में 10.5 जोड़, चूंकि सबका मोटैया उतना सबका मोटैया है, सब जोड़ेंगे तब निकलेगा ना, तो उसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में करेंगे क्या, तो अब करेंगे ये काम कि इसको करने के बाद में हाई वाला जितना है यानी कि रेड वाला का हमने ब्लू को घटा लिया, अब ब्लू वाला में से घटा ले, ब्लैक वाला में से घटा लेंगे किसको हम लोग, इस ब्लू वाला का निकल जाएगा किसका, ब्लैक का। फिर वह काम करेंगे व्हाइट वाला में से घटा लेंगे किसको, ब्लैक वाले का क्षेत्रफल का। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बनेगा, अगर नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, जो वीडियो बनेगा